जी। तो मैंने एलोपैथी में चेक करवाया था, वहां पर उन्होंने बताया कि आपका हर्निया का और गॉल ब्लैडर का दोनों का ऑपरेशन होगा। और मैंने 4 अक्टूबर को ये ट्रीटमेंट चालू किया था, सर ने मुझे दवाई दी जी। और आज 31 तारीख हुई है जी। और मेरे गॉल ब्लैडर में मेरी जो सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें मात्र 1 या 2 स्टोन रह गए हैं और वो भी 1 या 2 mm के। इसके पहले मेरे 3 से 4 mm के 15 से 20 स्टोन बताए गए थे। प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ था और सब चीज मेरी अभी नॉर्मल हो गई है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी जो है प्रोस्टेट की समस्या हल हुई है, आपका अम्लाइकल का हर्निया ठीक हुआ है, गॉल ब्लैडर का स्टोन आपका कम हुआ। आपकी लगभग 3 सर्जरी थी जिसमें आपकी 2 सर्जरी टल चुकी है आयुर्वेद से। मिस्टर बंटी अग्रवाल जी की आप रिपोर्ट देख सकते हैं 23/9/2025 को, एज भी देख सकते हैं 57। सबसे पहले चलते लिवर में अपीयरेंस एनलार्ज्ड, सो ग्रेड 2 फैटी लिवर था। गॉल ब्लैडर में मल्टीपल 15 to 20 कैलिकुली ऑफ एवरेज साइज 2 to 3 mm सीन इन जीबी, वॉल थिकनेस इज नॉर्मल, नो चेंजेस। उसके बाद स्प्लीन में भी इनको प्रॉब्लम बताया था और प्रोस्टेट अपीयर्स इनलार्ज इन साइज, वॉल्यूम 35 cc, नो फीकल लीजन्स। और उसके बाद बायलेटरल माइल्ड कॉर्टिकल स्कैरिंग भी बताई थी। और इंप्रेशन में आप देख सकते हैं कॉलीलिथियासिस विदाउट चेंजेस ऑफ एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस, मतलब कॉलीलिथियासिस इनको 15 से 20 स्टोन थे। हेपेटोमेगली थी ग्रेड 2 की, बायलेटरल माइल्ड रेनल कॉर्टिकल स्कैरिंग भी थी और अम्बिलिकल हर्निया भी था। इनकी 2 सर्जरी हो रही थी, एक अम्बिलिकल हर्निया की और कॉलीलिथियासिस की। सो ये रही बंटी जी की 31 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट। नाम बंटी अग्रवाल, एज भी देख सकते हैं 57। गॉल ब्लैडर पे चलते सबसे पहले। गॉल ब्लैडर वॉल्स आर इकोलॉजिकल स्लज विद टाइनी सॉफ्ट कैलिकुली 1 से 2 mm की, जो 15 से 20 mm की थी वो जा चुकी है, अब 1 से 2 mm की बची है। उसके बाद इंप्रेशन पे चलते हैं। माइल्ड हेपेटोमेगली है, स्प्लीनोमेगली भी था पहले, वो भी सही हो गया। ग्रेड 2 फैटी लिवर अभी भी है, बट फ्यू टाइनी सॉफ्ट कैलिकुली 1 से 2 mm इन गॉल ब्लैडर। माइल्ड प्रोस्टोमेगली क्योंकि इनसिग्निफिकेंट पोस्टवर्ड यूरिन था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी आपको अम्बिलिकल हर्निया नहीं दिखेगा। अम्बिलिकल हर्निया भी क्योर है और जीवी स्टोन भी क्योर है और प्रोस्टोमेगली भी क्योर है और स्प्लीनोमेगली की जो दिक्कत थी वो भी क्योर है। आज हमारे साथ है बंटी जी। नमस्ते बंटी अग्रवाल जी। जी बंटी जी, आप महाशक्ति आयुर्वेद में किस ट्रीटमेंट के लिए आए थे, क्या दिक्कत थी आपको? मैं आया था गॉल ब्लैडर में, मुझे स्टोन बताया गया था जी। और लीवर में फैटी लीवर जी और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था। इसके अलावा हर्निया का भी प्रॉब्लम बताया था जी। तो मैंने एलोपैथी में चेक करवाया था, वहां पर उन्होंने बताया कि आपका हर्निया का और गॉल ब्लैडर का दोनों का ऑपरेशन होगा। जी। फिर कुछ दिनों बाद मैंने नॉर्मल होम्योपैथी का नॉर्मल ट्रीटमेंट लिया। बाद में सर का मैंने एक वीडियो फेसबुक पे देखा जी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फोन करके जानकारी ले कि कहाँ है क्या है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार मान लो कि मैं रहता हूँ भोरा जी और पता लगा कि सर दिल्ली रहते तो मुझे सोचना पड़ेगा जी। इसके अलावा फिर मैंने ऑनलाइन पे विश्वास नहीं था मेरे को, क्योंकि क्या है कि अधिकांश आजकल डिफॉल्टर वाले काम बहुत चल रहे हैं कि मतलब भैया दवाई मंगवा लो, पता लगा आराम नहीं लगा, पैसा भी लग गया। तो फिर जब मैडम से मेरी बात हुई तो बोले सर हम नर्मदापुरम रहते हैं। तो बोला मैडम मैं आ सकता हूँ क्या? बोले सर कहाँ रहते हैं? तो मैं भोरा रहता हूँ। तो बोला मेरे लिए तो 60 किलोमीटर ही है, मैं आ जाता हूँ और सर से एक बार मुलाकात हो जाएगी। और मैंने 4 अक्टूबर को ये ट्रीटमेंट चालू किया था, सर ने मुझे दवाई दी जी। और आज 31 तारीख हुई है जी। और मेरे गॉल ब्लैडर में मेरी जो सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें मात्र 1 या 2 स्टोन रह गए हैं और वो भी 1 या 2 mm के। इसके पहले मेरे 3 से 4 mm के 15 से 20 स्टोन बताए गए थे। प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ था और सब चीज मेरी अभी नॉर्मल हो गई है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि महाशक्ति आयुर्वेदा को आप लोग आइए और आकर के एक बार गॉल ब्लैडर या किसी भी स्टोन की प्रॉब्लम है एक बार आप टेस्ट करवाइए, चेक करवाइए, दवाई लीजिए और मेरे को 100% उम्मीद है कि हर पेशेंट को आराम मिलेगा जी। यदि कोशिश करके आकर के भी करवाते हैं या दवाई बुलवाते हैं तो 100% आराम मिलेगा। बाकी बंटी जी आपने बताया कि आप गॉल ब्लैडर स्टोन और हर्निया के लिए आपको डॉक्टर्स ने एक ही सजेशन दिया था ऑपरेशन, तो आप परेशान कितने सालों से, कितने मंथ से थे इससे? वैसे तो मुझे ऐसा नहीं था, मगर कई बार मुझे गैस प्रॉब्लम और पेट में दर्द ये 2 साल मतलब 8-9 महीने से काफी ज्यादा हो रहा था जी। मगर अब इसके बाद तो मेरे को बिल्कुल फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सिम्टम्स ये लक्षण क्या क्या आते थे आपको इस दौरान जो आपको दिक्कत थी हर्निया की और गॉल ब्लैडर की? उस समय मेरे पेट में राइट हैंड और लेफ्ट में दोनों साइड दर्द था और जो क्या बोलते नाभि वाले में भी दर्द था और पेट में पूरी तरह से दर्द रहा मेरे को। 1 महीने में बहुत परेशान रहा।
जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी जो है प्रोस्टेट की समस्या हल हुई है, आपका अम्लाइकल का हर्निया ठीक हुआ है, गॉलब्लैडर का स्टोन आपका कम हुआ, आपकी लगभग 3 सर्जरी थी, जिसमें आपकी 2 सर्जरी टल चुकी है आयुर्वेद से। तो उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सभी लोगों को, जो भी ये ना इस टाइप के पेशेंट है, एक बार महाशक्ति आयुर्वेदा के पास कांटेक्ट करें और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। और सर और मेरा सर जी सब बढ़िया बढ़िया कोऑपरेट करेंगे आपको, और सर की टीम भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करेगी, जिसमें कि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होगा और बेवजह मतलब आप ऑपरेशन से बचेंगे। सबसे मेन तो ये है, क्योंकि एक बार ऑपरेशन होने के बाद शरीर फिर उस हिसाब से आपका कई प्रॉब्लम खड़ा करता है, और ये दवाई से यदि आपको नॉर्मल आराम हो जाता है तो आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं रहेगी। मिस्टर बंटी अग्रवाल जी की आप रिपोर्ट देख सकते हैं 23/9/2025 को, एज भी देख सकते हैं 57। सबसे पहले चलते हैं लिवर में अपीयरेंस इनलार्ज्ड, सो ग्रेड 2 फैटी लिवर था। गॉल ब्लैडर में मल्टीपल 15 to 20 कैलिकुली ऑफ एवरेज साइज 2 to 3 mm सीन इन जीबी, वॉल थिकनेस इज नॉर्मल, नो चेंजेस। उसके बाद स्प्लीन में भी इनको प्रॉब्लम बताया था, और प्रोस्टेट अपीयर्स इनलार्ज इन साइज, वॉल्यूम 35 cc, नो फीकल लीजन्स। और उसके बाद बायलेटरल माइल्ड कॉर्टिकल स्कैरिंग भी बताई थी। और इंप्रेशन में आप देख सकते हैं कॉलीलिथियासिस विदाउट चेंजेस ऑफ एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस, मतलब कॉलीलिथियासिस इनको 15 से 20 स्टोन थे। हेपेटोमेगली थी ग्रेड 2 की, बायलेटरल माइल्ड रेनल कॉर्टिकल स्कैरिंग भी थी, और अम्बिलिकल हर्निया भी था। इनकी 2 सर्जरी हो रही थी, एक अम्बिलिकल हर्निया की और कॉलीलिथियासिस की। यस, सो ये रही बंटी जी की 31 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट। नाम बंटी अग्रवाल, एज भी देख सकते हैं 57। गॉल ब्लैडर पे चलते, सबसे पहले गॉल ब्लैडर वॉल्स आर इकोलॉजिकल स्लज विद टाइनी सॉफ्ट कैलिकुली 1 से 2 mm की, जो 15 से 20 mm की थी वो जा चुकी है, अब 1 से 2 mm की बची है। उसके बाद इंप्रेशन पे चलते हैं, माइल्ड हेपेटोमेगली है, स्प्लीनोमेगली भी था पहले, वो भी सही हो गया, ग्रेड 2 फैटी लिवर अभी भी है, बट फ्यू टाइनी सॉफ्ट कैलिकुली 1 से 2 mm इन गॉल ब्लैडर। माइल्ड प्रोस्टोमेगली क्योंकि इनसिग्निफिकेंट पोस्टवर्ड यूरिन था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी आपको अम्बिलिकल हर्निया नहीं दिखेगा। अम्बिलिकल हर्निया भी क्योर है, और जीवी स्टोन भी क्योर है, और प्रोस्टोमेगली भी क्योर है, और स्प्लीनोमेगली की जो दिक्कत थी वो भी क्योर है।